विद्यार्थियों, प्रेम एजुकेशन सेंटर नवादा में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का संस्कृत चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का वीडियो आप लोग के पास हम लेकर के आए हैं, जो 2020 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। तो आपका पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी कि संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। सामंजस्य यानम पुरुषो नारीभिः च चलति स्त्रियो अपि उभयो समानं महत्वम्। अधुना सर्वभाषु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति यश्च च लभते। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालदेव साहित्य समृद्धो योगदानं न्यूनिधाङ्कं प्राप्ते पाठे अस्मिन् नान्ति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते, येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत। कहा जाता है कि समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलाया जाता है। इस पाठ में संस्कृत साहित्य पाठ में लिखा हुआ है कि समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलाया जाता है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश भी पा रही है। यानी कि इस पाठ में लिखा गया है कि जिस तरह से पुरुष साहित्य में अपना योगदान दे रहे हैं, उसी तरह से स्त्रियां भी तात्पर्य है, सभी में योगदान वो भी अपना दे रहे हैं। कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता रहा है। इस पाठ में अति प्रसिद्धो लेखिका का ही चर्चा किया है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है। तो चलिए देखते हैं आपका पाठ क्या है। तो पाठ में आपका लिखा हुआ है, ये तो परिचय था, तो इसका पाठ है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कभी शास्त्र कार्यश्च संविदितम वैदिक काल दाराप्य शास्त्राणां काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषौ दत्तचिता अभ्यवन् तथैव स्त्रियो अपि दाता वर्धना प्राप्तेन। वैदिक युगे मंत्रमाणां दर्शकानां केवला ऋषयः प्रयुक्तो ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे चतुर्थ सति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्रदर्शनवत्यो निधिअसन्ते यथा यामी आपला उर्वशी इंद्राणी बागाम्भरिणी इत्यादि। कहता है संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संस्कृत संरक्षण में पुरुषों के समान स्त्रियां भी सावधान थी। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि की पत्नी, जिनको ऋषिका कहा जाता है, ऋषि की पत्नी को क्या कहा जाता है? ऋषिका। ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों का रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लिखित है। यामी, आपला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम्भरिणी आदि आदि है। नेक्स्ट लाइन है आपका बृहदारण्य कोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दर्शनकी रुचिमती वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति जनकस्य सभ्यं शास्त्रकुशला ग्रागी वाचनवी तिष्ठति स्म। महाभारतोऽपि जीवन प्राप्तिना वेदांत नुशीलन प्रायः सुलभया वर्णम लभ्यते। कहा जाता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में, यानी कि जिस तरह से मंगलम पाठ में हम आपको बताए थे कि टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? 108 है। उसी तरह से
बृह बृहदारण्यक उपनिषद है। तो इसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गागरी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन परिणत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। कहा जाता है कि जिस तरह से महाभारत में पुरुष थे, उस तरह से स्त्रियां भी वहाँ वेदांत अध्ययन करते थे। यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। नेक्स्ट लाइन है आपका, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारि चत्वारि शतक वैतृणां सादृशन्तं पदानि स्फुटरूपेण इत्सततो लभन्ते। तासु विजयाङ्का प्रथम कल्पा वर्तते, स च श्यामवर्णा सिद्ध्यति पदेनाने अष्टुटी भवति। नीलो नीलो नीलोत्प नीलोत्पल दर्शना श्याम विजयांकमा जानता वैथर्वदंडिना प्रांतो सर्वशुक्ला सरस्वती। कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है। यानी कि प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त होता है। इसमें विजयांका का प्रथम कल्प है, वह श्याम वर्ण की थी, इस पद में स्पष्ट होता है। इस दोहा का माध्यम से यह पता चलता है कि नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को ना जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ल दंडी द्वारा व्यर्थ भी कहा गया है। नेक्स्ट लाइन है आपका, तस्या काल अष्टम शत कमित्य नुमीयते चालुक्य वंशस्य चंद्रदित्यस्य राज्ञी विजयभट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। कचिशिला भट्टारिका देव कुमारिका रामभद्रमा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पैदय प्रसिद्धा। कहता है उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। उनके विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका की विजयांका है। कुछ और शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रवा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। इस लाइन में आपका विजयनगरस्य राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृतयास विजयनगरस्य राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृति प्रयास आशयन्ति विदितमेव तेषामन्त पूर्वे अपि संस्कृत संरचना कुशला राज्ञो अभवन्। कंपन रायसस्य चतुर्दश शतकं राज्ञी गंगादेवी मधुरा विजयम् इति महाकाव्यं स्वामिनो मधुरै विजय घटना मच्छित्र यार चत्यत तत्रा लंकाराणं सन्निवेश आबजरको वर्तते। तस्मिन्नेव राज्ये षष्ठशतके शासनं कुर्वत्र अच्युतो यस्य राज्ञी तामुमलम्बा
भद्राम्बिका परिणय नामांकं प्रौढ़ चंपू काव्य मर्नस्य मरचयत तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त्रपादलस्य ललितपदविंशेन चातीव शोभते। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तं दीर्घतम समशतपदमपि तत्रैव लभते। कहा जाता है विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया है वह ज्ञात ही है। उनके अंतपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी, ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घट के आश्रम में रचना की। उनमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी तरुम्बलम्बा ने वेद्राम्बिका प्राणी नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। उनमें संस्कृत गद्य की छठा तथा सुंदर पदविन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग इसी में हुआ है। नेक्स्ट लाइन है आपका, आधुनिक काले संस्कृत लेखिका कासु पंडिता छमाराव, यानी कि पंडित छमाराव का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका बन रहा है, याद कीजिएगा कि पंडित छमाराव का जन्म कब हुआ था? तो 1890 ईस्वी को। और पंडित छमाराव का मृत्यु कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी को। पंडित छमाराव 1890 जन्म, मृत्यु 1953 ईस्वी में। नाम मेधा विदुषी अतीव प्रसिद्ध यथा स्वापितु शंकर पांडुक पंडित तस्य महतो विदुषो जीवन चरिताम शंकराचरिताम यति रचित। गद्य दर्शन प्रभाविता सा साहित्य गहगीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र पदिश यात्रा ग्राम ज्योतिया इत्यादीन अनेकनान गद पद ग्रंथान प्रणीनवती। वर्तमान काले लेखनरतासु कवित्रासु पुष्पादि छति वर्णवाला भावालंकार मिथिलेश कुमारी मिश्र प्राभूते आधुनिनाम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। कहा जाता है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध था। कौन सा नाम का? पंडित छमाराव नाम का विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध था। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवन परिचय पर शंकर चरितम की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की। इस समय लेखन कार्य में संकलन कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित बनवाला भावालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए, जिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। इस तरह से आपका वीडियो समाप्त होता है। हम आपका प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ और तृतीय पाठ का भी वीडियो बना चुके हैं। आज आप लोग का चौथा पाठ हो गया। इस तरह से आपका प्रत्येक पाठ का वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।